लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि बिस्तर पर अगर बच्चा पेशाब कर दिया और फिर वो पेशाब सूख गया, चादर धुली नहीं, बिस्तर धुला नहीं, तो वो पेशाब सूख गया और फिर उस सूखे हुए बिस्तर पर, चादर पर अगर कोई पाक नमाजी आदमी, पाक आदमी अगर बैठता है तो क्या उसके कपड़े नापाक हो जाते हैं? ये सवाल है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, उन घरों में इस तरह के मामलात बहुत होते होंगे, क्योंकि एकदम जैसे ही बच्चा पेशाब किया वैसे ही चादर उठा के धो दे, ऐसा बहुत कम होता है। बच्चा पेशाब कर दिया और छोटे बच्चे होते बार बार पेशाब करते हैं तो बार बार चादर धोती भी नहीं घर की औरतें। तो अगर पेशाब बच्चे ने कर दिया और चादर में पेशाब सूख भी गई, अब उस पर कोई अगर सूखे पे बैठता है तो क्या मसला होगा? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। फ़ुक़हाए किराम की तसरीहात के मुताबिक अगर नापाक बिस्तर का जो भी बिस्तर, चादर वगैरह है, उसकी नजासत का असर या गीलापन किसी दूसरे कपड़े में मुंतकिल यानी ट्रांसफ़र हो जाए तो दूसरा कपड़ा भी नापाक हो जाएगा, वरना नापाक नहीं होगा। ये फ़िक़ही मसला याद रखना चाहिए कि जो भी कपड़ा नापाक है, कपड़ा है, बिस्तर है, गद्दा है, अगर उस नापाक बिस्तर पर आप बैठ रहे हैं और बैठने की सूरत में उस नापाक बिस्तर की नापाकी, उसकी नजासत आपके कपड़े में, बैठने वाले के कपड़े में आ गई तो बैठने वाला भी नापाक हो जाएगा। और अगर वो नजासत, वो नापाकी नहीं आई आपके कपड़े में तो आप नापाक, आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे। ये याद रखना चाहिए। और जो सूरत पूछी गई है कि बच्चा पेशाब कर दिया उसके बाद वो सूख गया है, तो सूख जाने की सूरत में उस पर अगर कोई सूखे कपड़े लेकर के बैठता है तो बैठने वाला नापाक नहीं होगा। अलबत्ता ये ज़रूर याद रहना चाहिए कि इस सूरत में कि पेशाब सूख जाने की सूरत में सिर्फ पेशाब सूख जाने से ही वो चादर पाक नहीं होगा, उस चादर को धोना होगा। नापाक कपड़े की नजासत मुंतकिल होने से पाक कपड़ा भी नजीस हो जाएगा। अगर नजासत आ गई तो नापाक हो जाएगा। जैसे ये दुर्र मुख्तार में लिखा है कि अगर पाक कपड़े को पेशाब वगैरह से गीले कपड़े में लपेटा और उस नजासत की तरी या असर पाक कपड़े में जाहिर हुआ तो वो भी नापाक हो जाएगा, वरना नहीं। दुर्र मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 618। और बार शरीयत में है कि नापाक कपड़े की तरी से पाक कपड़ा भीग जाने की सूरत में हुक्म बयान करते हुए मुफ्ती अमजद अली आज़मी बार शरीयत में लिखते हैं कि नापाक कपड़े में पाक कपड़ा लपेटा और उस नापाक कपड़े से पाक कपड़ा नम हो गया यानी तर हो गया, अगर पेशाब या शराब की तरी उसमें है तो वो पाक कपड़ा भीग जाने की वजह से नापाक हो जाएगा। बार शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 393। बात बिल्कुल क्लियर है। सूखे में बैठा, सूखे उठ गया, कोई दिक्कत नहीं। नापाक चादर थी उसमें बैठ गए और भीगा कपड़ा लेके बैठे और वहाँ बैठे जहाँ पेशाब किया था बच्चे ने, और यूँ हुआ कि उसके नापाक, उसके बंद जो बैठा उसके कपड़े की भीगापन से चादर भीग गई, फिर उसका भीगापन इसके कपड़े में आ गया, तो फिर ऐसी सूरत में बैठने वाले का कपड़ा भी, बदन भी, जहाँ पर वो तरी लगेगी वो हिस्सा नापाक हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।